पंजाब के गुजरात की तहसील खारिया में एक छोटा सा गांव है हंज। दिन में खामोश मिट्टी की गलियों में बच्चों की आवाजें गूंजती हैं, मगर रात ढलते ही फजा में एक नाम लरजने लगता है, फैसल हंज। वो नाम जो कई बरसों तक खौफ और ताकत की अलामत बना रहा। लोग कहते हैं कि कभी ये आम लड़का था, मगर वक्त के साथ उसने रास्ता ऐसा चुना जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। छोटे मोटे नेटवर्क से आगाज हुआ, फिर मंशियात के कारोबार में कदम रखा। पहले गांव के चंद लोगों तक महदूद, फिर लाला मूसा, खारियां और गुजरात के बॉजेस के बाजारों में उसका नेटवर्क फैल गया। गांव के लोग उसे कभी हीरो तो कभी अजाब समझते। एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा फैसल कोई आम बंदा नहीं सी। पुलिस भी ओदे इलाके विच दाखिल डर के हुंदी सी। रात नू जे ओ निकले ता सारा पिंड चुप हो जांदा सी। फैसल के इर्द गिर्द उसके अपने लोग थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ बेरोजगार नौजवान। इन सबको उससे पैसा मिलता, तहफ्फुज मिलता और शायद एक आरजी ताकत का नशा भी। फैसल के लिए वो सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक छोटी सी फौज थे। वो खुद अक्सर कहता, पुलिस नू दस दियो ये हंज दा इलाका है, जेड़ा अंदर आया वापस नहीं जाएगा। वक्त गुजरता गया और पुलिस की फहरिस्त मुजरिमीन में फैसल का नाम ऊपर चढ़ता गया। 2024 के आखिर तक वो गुजरात पुलिस की नजर में एक ड्रग बारों था, जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमात दर्ज हो चुके थे। डीएसपी खुरिया ने फैसला किया कि अब मजीद बर्दाश्त मुमकिन नहीं। इलीट फोर्स को तलब किया गया। मिशन साफ था, फैसल हंज को गिरफ्तार या खत्म करना है। 18 दिसंबर 2024 की रात। धुंध गहरी थी, आसमान नीला सियाह और फजा में एक अजीब सा बोझ। इलीट फोर्स की गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता गांव के करीब पहुंची। अंधेरा था, सन्नाटा था। पहली गोली किसने चलाई कोई नहीं जानता, मगर वो गोली एक ऐसी जंग का आगाज थी जिसका एक्शन सिर्फ मौत था। चंद लम्हों बाद रेडियो पर आवाज गूंजी, सर, इलीट कांस्टेबल तारिक अजीज डाउन, एक जख्मी, एक शहीद। पुलिस के लिए अब ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं रही, ये जाती बदले का लम्हा बन चुकी थी। गांव हंज अब मैदान जंग बन चुका था। पुलिस ने इलाके को घेर लिया, बिजली बंद कर दी गई। अंधेरे में सिर्फ फ्लैश लाइट्स और गोलियों की रोशनी थी। छतों से धुआं उठता, आंसू गैस के शेल फटते और फैसल के साथी गोलियों से जवाब देते। कहीं से फैसल की आवाज गूंजी, मैं नहीं भागदा, जेड़ा मर्द है सामने आवे। पुलिस के वायरलेस पर हुक्म आया, तमाम यूनिट्स मोहतात रहें, अंदर 4 बंदे हैं, हथियार भारी नौयत के हैं। 14 से 18 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। गोलियां, ग्रेनेड, चीखें, धुआं, सब एक साथ। गांव वाले अपने घरों में दबक गए। वक्त थम गया था। जब धुआं हटा तो जमीन पर 4 लाशें पड़ी थीं। इनमें एक थी फैसल हंज, उसके साथ उसका भतीजा सफीउर रहमान और 2 साथी नवीद अख्तर और नौमी। पुलिस की रेडियो पर आखिरी पैगाम आया, ऑपरेशन मुकम्मल, 4 हलाक, कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं। पुलिस के लिए ये कामयाबी थी, मगर गांव के लिए ये एक अहद का इख्तिताम। फैसल की मौत के बाद गांव हंज पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दिन में भी हवा रुक सी गई। वही दीवारें जो कभी खौफ से लरसती थीं, अब खामोश खड़ी थीं। एक बुजुर्ग ने कब्र के पास खड़े होकर कहा, वो ताकत वाला सी, पर ताकत का अंजाम हमेशा मौत है। फैसल हंज की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने ताकत को जहर की तरह पिया और आखिरकार वही जहर उसके वजूद में फैल गया। पुलिस ने अपना फर्ज निभाया, मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या फैसल हंज सिर्फ एक फर्द था या एक निजाम की पैदावार?
एक ऐसा निजाम जहां जुर्म, गुर्बत और ताकत इकट्ठे पिलते हैं। फैसल चला गया, मगर पंजाब के अंधेरों में अब भी कई फैसल हंज जिंदा हैं, जो अपनी बारी के इंतजार में हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ।